नजर आती है। रामकुमार गौतम जाहिर बात है कि एक अनुभवी नेता हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं और ऐसे में उनको उम्मीद थी कि भाई इस बार बीजेपी की तरफ से उनको मंत्री पद सौंपा जाएगा। लेकिन देखिए, आरती राव जो पहली बार चुनाव जीतती हैं उनको तो आप तुरंत स्वास्थ्य मंत्रालय से बड़ा महकमा दे देते हो, लेकिन जो लोग आपके लिए लगातार दिलो जान से लगे हुए हो सकता है कांग्रेस पार्टी सहारा बन जाए। तो ऐसे में कई आप जो चीज़ें वो तलाश सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो खेल बीजेपी ने किया है, अब हो सकता है उसका लाभ कहीं कांग्रेस पार्टी लेती हुई नजर आ जाए कि भाई आप हमारे खेमे में आइए, हम आपको मंत्री। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में नई सरकार का गठन हो गया, मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया, विभाग मंत्रियों को सौंप दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे विधायक हैं जिनमें टीस अभी बाकी है, जिनकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के प्रति कम नहीं बल्कि लगातार बढ़ती जा रही है। इन विधायकों की नाराजगी है कि आखिरकार हमने क्या गलती कर दी कि हमें मंत्री पद नहीं सौंपा गया, हमें मंत्री नहीं बनाया गया। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, कई बार चुनाव जिताया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया, लेकिन उम्रदराज और कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिग्गज चेहरों को दरकिनार करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई। इसमें से एक विधायक नजर आते हैं सफीदों से रामकुमार गौतम की अगर हम चर्चा करें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं रहे बल्कि जननायक जनता पार्टी का भी हिस्सा रह चुके हैं। 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं, एक जननायक जनता पार्टी से और एक भारतीय जनता पार्टी से। 2005 में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष नारनौल से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी, और 2019 में जजपा के तहत नारनौल से चुनाव लड़ा और जीता भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का फैसला तब लेते हुए नजर आए जब जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी नाइंसाफी की गई थी, उन्हें मंत्री पद नहीं सौंपा गया था 2019 में, और यही नाराजगी अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी देखने को मिल रही है। रामकुमार गौतम ही नहीं बल्कि उनके बेटे रजत गौतम भी सोशल मीडिया के जरिए राजनीति से संन्यास लेने की चर्चा कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद इन बातों से मुकरते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ये तो कई सवालों के जरिए खुलता हुआ नजर आएगा। रामकुमार गौतम का ये दबाव डालना कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बाहरी लोगों को तवज्जो नहीं देती है, तो क्या ये सच है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए रामकुमार गौतम को मंत्री नहीं बनाया क्योंकि वो जजपा के साथ भी जुड़ चुके थे? अब इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लगता है आपको कि एक तरफ तो मंत्रालय बांटे गए, मंत्रालय बंटने के बाद भी कई नाराजगियां हमने देखी कि कितने बड़े चेहरों को कम आंका गया भारतीय जनता पार्टी में, जो विभाग दिया गया उनके कद के अनुसार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ भी विधायकों की नाराजगी मंत्री ना बनाए जाने को लेकर है। रामकुमार गौतम की बात करें तो 70 से ज्यादा के वो हो जाते हैं और उम्रदराज हैं, तजुर्बे भी उनकी यहाँ पर बात करें तो ज़्यादा नज़र आते हैं। पार्टियां भी यहाँ पर जजपा के साथ, भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने भारी होने की वजह से टिकट नहीं दिया है या कोई और कारण यहाँ पर माफ़ कीजिएगा मंत्री पद नहीं दिया, या कोई और कारण यहाँ पर नज़र आता है? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, अगर हम रामकुमार गौतम की बात कर रहे हैं, और सिर्फ रामकुमार गौतम नहीं बल्कि कई लोग ऐसे हैं जो बीजेपी से इस समय खफा दिखाई पड़ते हैं और उनकी नाराज़गी जो है वो साफ उनके चेहरों पर नजर आती है। रामकुमार गौतम जाहिर बात है कि एक अनुभवी नेता हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं और ऐसे में उनको उम्मीद थी कि भाई इस बार बीजेपी की तरफ से उनको मंत्री पद सौंपा जाएगा। लेकिन देखिए, आरती राव जो पहली बार चुनाव जीतती हैं उनको तो आप तुरंत स्वास्थ्य मंत्रालय से बड़ा महकमा दे देते हो, लेकिन जो लोग आपके लिए लगातार दिलो जान से लगे हुए हैं, बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेसी कह सकते हैं प्रचंड जो लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी आने वाली है उसमें भी जो है अपने आप को मजबूत करते हैं, तो ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को तो बीजेपी को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हैरानी इसी बात को लेकर होती है कि अनुभव के आधार पर बीजेपी जो 70+ के आसपास लोग हो जाते हैं उनको एक तरफ करती हुई नजर आती है। अनिल विज को आप देखिए, इससे पहले वो कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं, चाहे आप स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें, गृह के जो राज्य मंत्री होते हैं यानी कि राज्य के जो गृह मंत्री होते हैं उसका पद उनके पास रहा। इतने महत्वपूर्ण महकमों को संभालने के बाद भी अब उनको क्या दिया गया है? ऊर्जा मंत्रालय।
परिवहन मंत्रालय। तो ये जो नाइंसाफ़ी दिखाई पड़ती है और जिस तरह से उनके बेटे ने भी जो ऐलान किया है वो कहीं ना कहीं निराश होकर किया है, क्योंकि देखिए एक पार्टी के लिए जी जान से लोग काम करते हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए ज़मीनी स्तर पर लोग उससे जुड़ते हैं और उनकी मेहनत का फल जब उनको नहीं मिलता, क्योंकि देखिए एक उम्र भी होती है कि एक उम्र आपने दी है, एक उम्र आपने जी है पॉलिटिकल करियर को संवारते संवारते, आपको लगता है कि यार यहाँ पर मुझे कम से कम इस पद पे होना चाहिए था, ये ओहदा मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन जब आपके सामने वो होता है और पार्टी आपको ना देकर किसी और को दे देती है तो जाहिर बात है कि तकलीफ होना बनता है। और वही राम कुमार गौतम जो है वो वही बात कहते हुए नजर आते हैं नाज़मीन कि क्या वाकई में वो उसके हकदार नहीं थे। उनके बेटे जो बात कहते हैं वो भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं। तो तमाम तरह से बीजेपी के अंदर भी माथापच्ची का कह सकते हैं कि आपस में जो चीज़ें हैं वो चलती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अनिल भी नाराज़ नज़र आते हैं, कई और लोग हैं वो भी बहुत संतुष्ट नज़र नहीं आते। तो क्या कोई बड़ा खेल भी बीजेपी के अंदर हो सकता है? देखिए जाहिर बात है कि बीजेपी अब तक ये तोड़फोड़ जो है करती रही है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी को, चाहे वो गोवा की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो कर्नाटक सरकार हो, लगातार तोड़फोड़ के जरिए अपनी सरकारें बनाती रही। देखिए महाराष्ट्र में अच्छी खासी सरकार थी, उनको अलग थलग करके अपनी सरकार वहाँ पर बना ली। आप देखिए बिहार के अंदर अच्छी खासी आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, तोड़कर अपनी सरकार बनाई। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर कोई बड़ा खेल बनता हुआ नजर आए, क्योंकि अनिल विज समेत अगर राम कुमार गौतम जैसे विधायक नाराज होते हैं जो अनुभवी नेता हैं, और अगर उनके अनुभव को बीजेपी नजरअंदाज करती है तो इसका खामियाजा कहने के उनको भुगतना पड़ेगा। सर आपने यहाँ पर उनकी बेटी की चर्चा की, आरती राव सिंह की, पहली बार चुनाव लड़ा, मौका भी मिल जाता है, लेकिन हैं तो वो भी बाहरी लोग, वो भी कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं, उन्हें तो जगह मिल जाती है। लेकिन जननायक जनता पार्टी के पूर्व विधायक को विधायक बनने के बाद सफेदों से मौका नहीं मिलता है। अगर बेटे की चर्चा करें तो बेटे कहते हैं कि मंत्री पद ही ज़रूरत नहीं है जनता की सेवा करने के लिए, हम ऐसे भी जनता की सेवा कर सकते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से निराश नजर आए थे, संन्यास लेने की चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे थे, अचानक से भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहकर ये कहते हैं कि 13 ही तो मंत्री बनाए जाने थे, उसमें अगर नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उसके बावजूद भी नारनौद सफ़ीदों की जनता के लिए काम करते रहेंगे। डर है या फिर कोई मजबूरी? देखिए दिल बहलाने का ख्वाब अच्छा है गालिब, वरना जो जन्नत की हकीकत है वो उनको भी पता है। और जिस तरह से अपने कदम उन्होंने वापस लिए हैं या लेने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए जाहिर बात है कि ये तात्कालिक प्रतिक्रिया है कि चलिए ठीक है नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन जो मन के अंदर टीस है वो मेरे ख्याल में बनी रहेगी, क्योंकि 70 प्लस जब आप हो जाते हैं तो राजनीति का भी कहने का अंतिम चरण कह सकते हैं दिखाई पड़ता है। इसके बाद हो सकता है बीजेपी उनको टिकट देती हुई नजर ना आए, तो ये एक मौका था उनके पास में कि यहाँ पर अगर मंत्री वो बनते तो जाहिर बात है कि जितने दिनों की राजनीति उन्होंने की है उसका फल उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ता, और यही बात की टीस उनकी बातों में नजर आती है कि चलिए कोई बात नहीं, मुझे नहीं बनाया कोई बात नहीं, 13-14 जो बनने थे वो बन गए, मैं नहीं बना तो कोई आसमान थोड़ी टूट पड़ा है। लेकिन जिस तरह की बात वो कह रहे हैं, जिस तरह की बातों में जो उनकी पीड़ा दिखाई पड़ती है, जो दर्द नजर आता है, यही चीज़ें होती है जो पार्टी तोड़ने का काम करती हैं। क्योंकि भले ही मीडिया के सामने वो ये बात कह रहे हों, लेकिन पर्दे के पीछे हो सकता है कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आए, क्योंकि बेटे ने जिस तरह की बात कही है वो ये बताता है कि भले ही वो मान गए हैं लेकिन आगे तक मान जाएंगे, ये बात आगे तक ये बात नहीं उखड़ेगी, इसकी वो गारंटी नहीं लेते हैं। क्योंकि अगर भाजपा के साथ दोबारा जुड़ सकते हैं, क्योंकि जब 2019 में मंत्री नहीं बनाया गया था तो दुष्यंत की तमाम मीटिंगों से वो किनारे होते हुए नजर आए, जैसे अनिल विज होते हुए दिखाई दिए थे। देखा जाए तो राम कुमार गौतम भरे मन से दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बागी बयान देते हुए नजर आ रहे थे। क्या लगता है कि जब जजपा से अलग हुए तो भाजपा से अलग होने के लिए जजपा सहारा बनेगी? हो सकता है कांग्रेस पार्टी सहारा बन जाए। तो ऐसे में कई आप जो चीज़ें वो तलाश सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो खेल बीजेपी ने किया है, अब हो सकता है उसका लाभ कहने कांग्रेस पार्टी लेती हुई नजर आ जाए कि भाई आप हमारे खेमे में आइए, हम आपको मंत्री पद देंगे। तो वही होता है देखिए हर बार की तरह। अगर देखा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों गए थे बीजेपी के अंदर कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, पद की लालसाओं में आप पहुँचते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस पार्टी भी ये गेम खेलती हुई नजर आए। चूँकि जो बहुमत का आंकड़ा है बीजेपी उससे कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, 1-2 सीटें आगे नजर आती है, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ा
बड़ा खेल किया। राम कुमार गौतम जैसे नेता जो असंतोष में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं, उनके अंदर जिस तरह की कह सकते हैं गुस्सा है अपनी पार्टी को लेकर, अगर ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी के संपर्क में आए, और ढेरों एग्जाम्पल है, मैं कह रहा हूं कि ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जब आप जो पार्टी को टूटता हुआ बनता हुआ देखते हैं, और बीजेपी ने तो ऐसे खेल खूब किए हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए अच्छी भली शिवसेना 2 फाड़ में बांट दिया, आप देखिए जो कह सकते हैं एनसीपी अच्छी भली उसको 2 फाड़ में बांट दिया, और तमाम ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं कि वहाँ पर जहाँ बीजेपी ने अपने फायदे के लिए तमाम पार्टियों को कह सकते हैं पूरी तरह से तोड़ दिया या उनका सफाया कर दिया। कुछ यही हचर कहीं बीजेपी का ना हो जाए। कांग्रेस पार्टी के हुड्डा कह सकते हैं एक बड़े अनुभवी नेता हैं, उनको भी पता है राजनीतिक चाल कैसे चली जाती है, कैसे चलनी चाहिए। तो ऐसे अभी सिर्फ जुम्मा 4 दिन हुए सरकार बने हुए, इसको लेकर हम ये नहीं कह सकते सरकार 5 साल तक आगे जाने वाली है, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए, आखिरी बात कह रहा हूँ कि 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होता है सीएम का, और 16 तारीख तक नाम तय नहीं होता है कौन बनेगा। अमित शाह जी जाते हैं, मोहन यादव जाते हैं, बैठ के बात करते हैं कि भाई छोड़ो सब बातें, फिलहाल नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनने दो, बाकी बाद में देखेंगे। तो आप ये देखिए तात्कालिक तौर पर सब लोग हामी तो भर दिए, लेकिन क्या ये हामी बहुत लंबे समय तक चलने वाली है? क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि हामी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरी थी, लेकिन 15 महीने के बाद क्या कुछ वहाँ पर हुआ कि पूरी की पूरी सरकार पलटती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं ये जो बगावती सुर नजर आते हैं राम कुमार गौतम की बातों में, बीजेपी सरकार को लेना डूबे। देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये बात तो सही है कि कांग्रेस पार्टी भी एक सहारा हो सकती है। 37 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कुछ विधायक ही अलग हो जाते हैं तो बड़ा खेल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का अभी भी बिगड़ सकता है। अब देखना होगा कि राम कुमार गौतम बीजेपी का हिस्सा बने रहते हैं या फिर अब एक बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि नाराजगी तो चरम पर है और अब कहीं ना कहीं राजनीति भी उनकी धराशायी होती हुई नजर आ रही है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि क्या फैसला लेंगे अब राम कुमार गौतम? राय क्या है आपकी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।